हेलो दोस्तों, मैं अपूर्व विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक इवन और एक ऑड होता है। तो अभी मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। एक बार रिकैप करते हैं। ये नेचुरल नंबर जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। ये होता है विषम संख्या। सम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड होती है इन्हें हम सम संख्या बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे। अब इसके आगे आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है वही संख्या है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होती है उसे बोलते हैं कोपलक। प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर जो होता है वही संख्या होती है जो स्वयं से और एक से डिवाइड होती है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपका 3 हुआ, 3 को आप किसी से डिवाइड करोगे, किसी से नहीं होएगा, केवल एक से होएगा और 3 खुद से होएगा, तो इसे हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। 3 के बाद आपका आता है 5। 5 को आप केवल एक से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका प्राइम नंबर है। मतलब अभाज्य संख्या है वे संख्या है जो एक से और स्वयं से भाजित होती है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। आपका जो 2 होता है ये भी एक प्राइम नंबर होता है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर होती है, क्योंकि 2 एक से भी डिवाइड होता है और 2 स्वयं से डिवाइड होता है, अतः हम 2 को प्राइम नंबर बोलते हैं और इसे हम सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तब भी आप 2 बोलेंगे। इसके अलावा होता है क्रो प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या। यह संख्या जैसे होती है सहभाज्य में, सह से आपको याद होता रहेगा कि सह मतलब 7 में। इसमें क्या होता है, 2 संख्याएं होती है। 2 संख्याएं जैसे आप मान लो 2 और 4। ये 2 संख्याएं ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका एचसीएफ मासा 1 हो, वही संख्याएं सहअभाज्य होती है। जैसे अभी आप इसमें लोगे तो इसमें इसका एचसीएफ 2 निकलेगा, मतलब ये सहअभाज्य नहीं है। जैसे आप लेते हो 1 और 3, अब इसका एचसीएफ लोगे तो 1 होएगा, अर्थात यह सहअभाज्य है। अदरवाइज आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि कोई 2 संख्या, जैसे आप मान लो 5 और 7, कोई भी 2 संख्या जो साथ में है उसमें से जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है, कॉमन केवल 1 निकलता है, तो वह सहअभाज्य होती है। जैसे 5 और 7 मैंने आपको बताया, 5 और 7 में से कुछ कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, केवल 1 कॉमन होगा, अर्थात 5 और 7 सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा एक होता है कंपोजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर जो होता है वह नंबर जो जिसके कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जिसके 3 गुणनखंड हो सके, कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे आपका जैसे आपका 4 हुआ, अब 4 जो है इसका गुणनखंड करोगे आप 4, 2 से कटा 2, 2, 1। अब यहाँ पे देखो एक इसका 1 गुणनखंड होएगा, दूसरा होएगा 2, दूसरा 4 स्वयं होएगा, इसका कम से कम 3 गुणनखंड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर होता है संयुक्त संख्या। अर्थात आपको बोल सकते हैं कि 4 आपका एक कंपोजिट नंबर है और 4 ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम का जो बेसिक चीजें थी वो खत्म हुई।